नमस्कार, मैं परमवीर सिंह। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने साप्ताहिक रिपोर्ट के साथ। बिहार में इस हफ्ते 3 बड़ी खबरें रहीं। पहली, 30 मार्च का वो दिन जो बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा, जब नीतीश कुमार एमएलसी पद छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू होगा और निशांत कुमार का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। दूसरी, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आया। 85% से ज़्यादा पास, लड़कियां आगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में नंबर बढ़ रहे हैं या सिर्फ कागज पर। और तीसरी, बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आए। 3 लाख रसगुल्ले बने, 120 किलोमीटर का रोड शो हुआ, लेकिन जिस मुकदमे में गए थे उसका क्या हुआ? यह सवाल शायद बिहार का मीडिया पूछना भूल गया। तो आइए शुरू करते हैं। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। संविधान कहता है एक आदमी एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता और 30 मार्च वो आखिरी तारीख है जब नीतीश कुमार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता यानी एमएलसी पद छोड़ना ही होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने साफ कहा है, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने भी अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है। मतलब नीतीश कुमार चाहे तो तकनीकी रूप से सितंबर 2026 तक कुर्सी पर बने रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हवा कुछ और कह रही है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शायद 14 अप्रैल के आसपास नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा और 12 से 13 अप्रैल को शपथ की संभावना है। गांव में कहते हैं, जब कुआं छोड़ दिया तो नल की उम्मीद तो नहीं रहेगी। नीतीश जी दिल्ली की तरफ मुंह कर चुके हैं, बस औपचारिक विदाई का इंतजार है। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले तक यही निशांत कुमार थे जो मीडिया देखकर छिप जाते थे। 8 मार्च को जदयू में शामिल हुए और उसी दिन पार्टी के करीबी विधायक हरिनारायण सिंह ने घोषणा कर दी कि निशांत को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगले महीने एमएलसी के रूप में चुने जाने की भी बात है। द क्विंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नीतीश कुमार भीतर भीतर जदयू को वो ताकत वापस दिलाना चाहते हैं जो 2025 के चुनाव के बाद बीजेपी को मिल गई थी। स्पीकर पद, होम डिपार्टमेंट, दोनों डिप्टी सीएम। अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं और बीजेपी को मुख्यमंत्री मिलता है तो जदयू अपनी पहचान बचाना चाहेगा। भोजपुरी में इसे कहते हैं, घर के भीतर खेल अलग बा, बाहर दिखावा अलग बा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि निशांत कुमार जो जीवन भर राजनीति से दूर रहे, जो इंजीनियरिंग पढ़कर शांत जिंदगी जीते रहे, क्या वो अचानक बिहार की सत्ता के लिए तैयार है, या यह नीतीश कुमार का अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने का आखिरी दाव है? बिहार में बीजेपी अब तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। यह हिंदी हार्टलैंड का वो अकेला बड़ा राज है जहां पार्टी हमेशा किंग मेकर रही, किंग नहीं। लेकिन इस बार मौका है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, जदयू के 85 से ज़्यादा हैं और दिल्ली ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा। नाम 3 सबसे ऊपर हैं, सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज, ओबीसी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व, नीतीश जी का कंधे पर हाथ वाला आशीर्वाद, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड है, डिप्टी सीएम के रूप में अनुभव रखते हैं। नित्यानंद राय की भी चर्चा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार की जमीनी राजनीति में पकड़ रखते हैं। लेकिन फैसला मोदी शाह का होगा और वो फैसला सिर्फ जाति समीकरण का नहीं, बंगाल चुनाव से पहले पूर्वी भारत की राजनीति का भी हिसाब लगा कर होगा। कहते हैं जो बाग लगाए वही फल भी तोड़े। तो जब फैसला आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। 23 मार्च को बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। 13 लाख से ज़्यादा छात्र और 85.19% पास। विज्ञान में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 96.2% अंक लाकर टॉप किया। आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने 95.80%, कॉमर्स में अदिति कुमारी ने 96%। 26 टॉपर्स में से 19 लड़कियां हैं। शिक्षा मंत्री ने गर्व से कहा, ये लगातार 8वां साल है जब बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया। तालियां बजाने का मौका है, लेकिन कुछ सवाल भी है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिना लैब के 96%, यह कैसे?
बिहार के हजारों सरकारी स्कूलों में आज भी साइंस की प्रयोगशाला नाम की चीज़ नहीं है। कहीं उपकरण नहीं, कहीं केमिकल नहीं, कहीं प्रशिक्षित टीचर नहीं। जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं वो अक्सर कागज़ पर होती हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, साइन करते हैं और चले जाते हैं। फिर भी विज्ञान में 89.50% पास दर और टॉपर्स के 96% से ज़्यादा नंबर। सवाल ये नहीं है कि बच्चे होनहार नहीं हैं, सवाल यह है कि जब प्रयोग ही नहीं हुआ तो प्रायोगिक ज्ञान कहाँ से आया। इस साल सिर्फ साइंस स्ट्रीम में देखें तो फर्स्ट डिवीज़न में 3,04,000 छात्र, सेकेंड डिवीज़न में 2,27,000 और थर्ड डिवीज़न में मात्र 5,608 छात्र। थर्ड डिवीज़न लगभग गायब हो गई है। पहले 60% को बहुत अच्छा कहा जाता था, अब 80% सामान्य हो गया है। नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन क्षमता उसी रफ्तार से बढ़ रही है। यह सवाल खड़ा होता है और इसका नतीजा हम सब देखते हैं। 12वीं में 85% लाने वाला बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाता है तो संघर्ष करता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है लेकिन बुनियादी अवधारणाएं कमज़ोर रहती है। टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम मार्क्स दे रहा है, स्किल नहीं। एक अच्छी खबर भी है और इसे रेखांकित करना जरूरी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.23% है, लड़कों का 44.09% है। 26 टॉपर में से 19 बेटियां हैं। गया से, सीतामढ़ी से, समस्तीपुर से। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और बिहार की छात्रवृत्ति योजनाओं का असर अब जमीन पर दिख रहा है। गांव की वो बेटी जो पहले घर में बंद थी आज टॉपर लिस्ट में है। यह बिहार की असली ताकत है। तो निष्कर्ष ये है, बच्चे मेहनती हैं, बच्चे काबिल हैं, लेकिन सिस्टम को अब नंबर देने से आगे बढ़कर ज्ञान देने की जिम्मेदारी उठानी होगी, वरना डिग्री मिलती रहेगी लेकिन दक्षता नहीं। 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आरपी मिश्रा ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत दे दी। 23 मार्च को 142 दिन बाद वो बेऊर जेल से बाहर आए और उसके बाद जो हुआ वो बिहार की 2 अलग अलग तस्वीरें एक साथ दिखाता है। एक जेल से निकलते बाहुबली का जश्न और दूसरी पत्रकारिता का वो खाली पन्ना जहां पीड़ित परिवार की आवाज़ होनी चाहिए थी। मामला क्या था जो मीडिया भूल गया? 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा के बसवंत चक गांव में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई। पुलिस के अनुसार एक एसयूवी ने उन्हें कुचल दिया। दुलारचंद आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता थे, जनसुराज के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बताते हुए 1 नवंबर की रात गिरफ्तारी की। उनके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। निचली अदालत ने बार बार जमानत खारिज की, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत दी। और एक अहम बात यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली नहीं, हार्ट रेस्पिरेटरी फेल्योर बताई गई। याद रहे, जमानत मिलना बरी होना नहीं है। मुकदमा अभी जारी है। चार्जशीट की स्थिति क्या है, ट्रायल कब होगा, गवाह कौन है, यह अभी किसी को नहीं पता है। 3 लाख रसगुल्ले, 120 किलोमीटर रोड शो और पत्रकारिता कहाँ गई? मीडिया क्या दिखा रहा था? समर्थकों में खुशी की लहर, 3 लाख रसगुल्ले से स्वागत, 50 किलोमीटर का रोड शो, बाहुबली की वापसी, छोटी सरकार घोड़े पर सवार हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी दौरान अनंत सिंह ने यह भी कह दिया, मैं 4 किलोमीटर दूर था, झूठे केस में फंसाया गया। बड़े बड़े चैनलों ने यह बयान प्रमुखता से चलाया। किसी ने नहीं पूछा दूसरा पक्ष क्या कहता है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा दुलारचंद यादव के परिवार का दर्द कहाँ है, उनकी पत्नी क्या कर रही हैं, बच्चे कैसे हैं, न्याय की उम्मीद है या नहीं। यह प्रश्न जो असली पत्रकारिता की जान है, बिहार के मीडिया में लगभग गायब रहा। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, एक ट्रेंड है। बिहार मीडिया का नया फार्मूला बन गया है। अपराधी को हीरो की तरफ पेश करो, पीड़ित को फुटनोट बना दो। क्राइम अब कंटेंट बन गया है। टीआरपी के नाम पर जो हो रहा है उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। पावरफुल बनो, कानून बाद में देखेंगे। हम अनंत सिंह की दोषी मानकर बात नहीं कर रहे हैं, वो अदालत का काम है। लेकिन पत्रकारिता का काम यह है कि वो जमानत को विजय न बनाए और पीड़ित की आवाज़ को दबने न दे। गांव में कहते हैं, जब कलम बिक जाए तो सच के लिए आवाज़ कौन उठाएगा।
तो ये रहा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिपोर्ट। 3 अलग अलग खबरें, लेकिन तीनों एक ही बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। बिहार में बदलाव आ रहा है, ये सच है। नया मुख्यमंत्री आएगा, नई सरकार बनेगी, नई पीढ़ी सत्ता में आएगी। लेकिन क्या बदलाव सिर्फ चेहरों का होगा या व्यवस्था का भी? 12वीं में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों की असली तैयारी भी बढ़ रही है? और पत्रकारिता, जिसका काम सत्ता से सवाल पूछना है, वो कब तक बाहुबलियों का इवेंट मैनेजमेंट करती रहेगी? बिहार बदलाव का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब बच्चों को नंबर के साथ ज्ञान मिले, जब सत्ता बदलने के साथ नीयत भी बदले, और जब मीडिया का माइक पीड़ित की आवाज़ भी उतनी ही जोर से उठाए जितनी जोर से बाहुबली का स्वागत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।